किसी ने बहुत कमाल की बात कही है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो जाता है, चाहे वो 20 साल का हो या 70 साल का। और जो इंसान सीखता रहता है वह हमेशा जवान रहता है, चाहे वो 20 साल का हो चाहे वो 70 साल का। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक तीरंदाज लड़के की है। यह वह लड़का है जो अपने आप को अपने राज्य में सबसे महान तीरंदाज समझता था, और यह समझता था कि वह कोई भी निशाने को भेद सकता है और राज्य में उससे महान कोई तीरंदाज है नहीं। जो उसके गांव वाले थे और जो उसके राज्य के लोग थे वो उसको कहा करते थे कि एक जो पहले राज्य के सेनापति थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं और अब एक महात्मा जी सन्यासी बन चुके हैं, जो पहाड़ी पर रहते हैं, वह तुमसे महान हो हैं। और उन उन उनका भी निशाना सबसे बढ़िया था और उनको कोई आज तक भेद नहीं पाया। तो इस लड़के को गलतफहमी थी, तो ये सभी गांव वालों को चैलेंज किया करता था, चुनौती दिया करता था। तो कोई भी गांव वाला इसके निशाने को भेद नहीं पाता था, और ये हमेशा बुल्स आय वाला निशाना बना करके अपने आप को सिद्ध करता था। तो एक दिन इसने सोचा कि क्यों ना हम उस महात्मा जी सन्यासी जी से पहाड़ की चोटी पर जाकर मिले। तो ये भाई साहब गए और पहाड़ की चोटी पर महात्मा जी से मिले, जो कि पहले सेनापति हुआ करते थे राज्य की सेना के। तो वहाँ पर जा कर के उन्होंने, उस लड़के ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं एक तीरंदाज हूँ और मैंने तीरंदाजी सीखी थी और मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ और कोई भी निशाना ऐसा नहीं है जो मैं भेद ना सकूँ। तो जब महात्मा जी ने देखा तो महात्मा जी ने एक पेड़ के ऊपर एक आम लटक रहा था, तो उसे बोला कि आप इस पेड़ के पे लटक रहे आम को भेद के दिखाइए। तो उसने अपना निशाना मारने के लिए तीर और कमान तैयार करे और निशाना भेद दिया। उसके बाद महात्मा जी ने बोला कि इसके बराबर वाला जो है इस पे भेद के दिखाइए। उस पे भी दिखा दिया उसने भेद करके। फिर महात्मा जी अपने मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे, तो उस लड़के को बोला कि जहाँ पर मैं लेकर के चल रहा हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब वो लड़का महात्मा जी को फॉलो करता हुआ पीछे पीछे, एक दो पहाड़ के बीच में एक बहुत गहरी खाई थी और उसके बीच में किसी ने टेम्परेरी सा पुल बना रखा था। तो वो पुल हिल रहा था, महात्मा जी तो चले जा रहे थे क्योंकि उनको आदत थी। अब लड़का पहुंचा उनके पीछे पीछे। तो महात्मा जी ने बोला कि मैं उस पहाड़ की चोटी पर अपना निशाना लगा करके दिखाऊंगा, तुम्हें वो निशाना भेदना है। तब ये एक मेरी चुनौती है, अगर तुमने ये कर कर लिया, मेरी चुनौती को कबूल कर लिया और उसको पूरा करके दिखाया, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम एक महान तीरंदाज हो। तो महात्मा जी ने निशाना लगाया और वो पहाड़ की चोटी पे बीचों बीच जा करके लग गया। अब आई लड़के की बारी। लड़के ने जब मारा निशाना, जब निशाना लगाया तो वो चूक गया। तो लड़के के आंखों में बहुत मतलब मायूसता थी, और वो मायूस हो गया कि मैं अपने आप को महान समझ रहा था लेकिन मेरे से भी महान कोई है। तो वो सन्यासी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो सन्यासी उसे लेकर के वापस आ गए और अपनी कुटिया में जब लेकर के आए पहाड़ की चोटी के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि जिंदगी में तुमने तीरंदाजी तो सीख ली, लेकिन तुमने ये नहीं सीखा कि मन को कैसे काबू किया जाए। मन को काबू करना बहुत चैलेंजिंग काम है, चुनौती भरा काम है दुनिया में। तो उन्होंने बताया कि अगर मन को काबू कर लिया होता और मन को सिखाया होता कि मेरे को हर वक्त सीखते रहना है, तो तुम जवान रहते और ना ऐसा नहीं आता मन में कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो ये गलती आजकल हम लोग भी करते हैं। हमें एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है, 50,000 की, 60,000 की, 1 लाख की, 2 लाख की, लेकिन हम सीखना बंद कर देते हैं, अपने स्किल को अपग्रेड करना बंद कर देते हैं। तो स्किल अपग्रेडेशन हमेशा ज़रूरी है अपने करियर में, अपनी लाइफ में। हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, ये एक बड़ा वो है। और ये एक गलत फहमी हो जाती है, जो आदमी सोचता है कि आई एम परफेक्ट। परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए।
मैं दीक्षांत इसी बात को लेकर के आपसे इजाज़त लेता हूँ। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार।